हम देख रहे हैं भारतीय संविधान भाग 6 का अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल। इसमें हम देख रहे हैं अनुच्छेद 168 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट्स, राज्यों के विधानमंडलों का गठन। क्लोज 1 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश राज्यों में दोनों सदनों से मिलकर बनेगा। राज्यपाल और विधान परिषद और विधानमंडल से बनेगा। जिस राज्य में विधान परिषद होगी उस राज्य में विधान परिषद से, बाकी में विधानमंडल से मिलकर बनेगा। ख में है अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा जहां विधानमंडल चलता है वहां। क्लोज 2 में है जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन है वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा। जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। अनुच्छेद 169 अबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट, राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन या सृजन। क्लोज 1 है अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में या विधान परिषद के उत्साधन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। क्लोज 1 में 169 के क्लोज 2 में है कि खंड 1 में निर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हों तथा ऐसे अनुपूरक, आनुषंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तीसरा है पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएंगी। अब आ जाता है अनुच्छेद 170 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज। 170 है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। इसमें क्लोज 1 कहता है कि अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसके अधीन रहते हुए? अनुच्छेद 333 के प्रोविजंस के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अधिक और 60 से न्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। क्लोज 1 है 500 से अधिक नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए, उससे मिलकर क्या बनेगी? विधानसभा की संरचना। क्लोज 1 ये कहता है। क्लोज 2 है कि खंड 1 के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। स्पष्टीकरण। इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं, परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। क्लोज 3 प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है, तब तक उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर परंतु है कि ऐसा पुनः समायोजन रीएडजस्टमेंट उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति
आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के पहले विद्यमान हैं। परंतु यह भी कि जब तक के 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, तब तक इस खंड के अधीन वन में है प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 के जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का किसके अनुसार 1971 की सेंसस जनगणना के अनुसार। दूसरा, ऐसे राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का तो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजन किए जाए पुनः समायोजन नहीं होगा, आवश्यक नहीं होगा। 2001 की जनगणना के आधार पर अगर दोबारा उसका रीएडजस्ट किया जाए पुनः समायोजन किया जाए तो वह पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का। अब आ जाता है अनुच्छेद 171 कंपोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, विधान परिषदों की संरचना। क्लोज 1 है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। कितनी? 1/3 से अधिक नहीं होगी अनुच्छेद 171 के अकॉर्डिंग। परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। विधान परिषद में कितनी होगी? 40 से कम नहीं होनी चाहिए कुल संख्या सदस्यों की। क्लोज 2 में है कि जब तक संसद द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद की संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। क्लोज 3 में किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करें सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा। ख में यथाशक्य निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष से स्नातक है या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हो। ग में है कि यथाशक्य निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से अनिम्न स्तर की ऐसी शिक्षाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए पढ़ाने में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा उसके अधीन विहित की जाए पढ़ाने के कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। घ में है यथाशक्य निकटतम 1/3 भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। ग में है कि शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। फोर्थ क्लोज में है कि खंड 3 के उपखंड क, ख और ग के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा उसके अधीन विहित किए जाएं तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड घ के अधीन निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। 5वां है राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ग के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। 5वें क्लोज में राज्यपाल द्वारा खंड 3 के उपखंड ग के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, जैसे कि साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा।